एस्ट्रो आरोग्य में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रो आरोग्य से कौशल कुमार आद्रान आज आपको बताने वाला हूँ मेष राशि के बारे में डिटेल बातें। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं मेष राशि के बारे में जनरल सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। काल पुरुष के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे पहले घर में रख कर के मेष राशि को। इसी तरीके से मेष राशि हमारे कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव में वो किसी भी भाव में 1 नंबर यानी कि मेष राशि एरिस राशि हमारी जब वो जाएगी तो भी क्या-क्या फ़र्क पड़ेगा, वो नक्षत्र बेस पे किस तरीके से क्या-क्या रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मेष राशि वाले नेटिव को क्या-क्या डिज़ीज़ होने की संभावनाएँ रहती हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे उनके प्रोफ़ेशन के बारे में ताकि ये हम पता लगा सकें कि कौन-सा प्रोफ़ेशन उनके लिए सूट करेगा, किस प्रोफ़ेशन में वो जाएँगे तो वो बेस्ट करेंगे। एक हम आइडिया लेंगे उनकी एक जनरल हेल्थ को लेकर के, अगर कोई डिज़ीज़ होती है तो वो किस तरीके से डिज़ीज़ होती है और उसको किस तरीके से थोड़ा ओवरकम करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम सभी टॉपिक्स पर मेष राशि के लगभग-लगभग जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन सभी के पास पहुँचने की। वीडियो ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करूँगा बट आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर इसको देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मेष राशि को पहले हाउस में यानी कि असेंडेंट में यहाँ पर माना हुआ है कि फर्स्ट राशि जो मेरी यहाँ पर है, वो फर्स्ट हाउस में एरिस असेंडेंट है। तो यहाँ पर जो हमारी राशि होती हैं 12 की 12, ठीक है? 12 घर होते हैं तो 12 ही राशियाँ होती हैं। हर एक राशि का अपना-अपना लॉर्ड होता है। सभी लॉर्ड के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर, आपको पता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ़ मंगल जिनके लॉर्ड हैं जिन राशियों के, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि राशि नंबर 1 के लॉर्ड और राशि नंबर 8 के जो लॉर्ड हैं वो मंगल होते हैं। दोनों यानी कि दोनों के सेम लॉर्ड होते हैं। राशि 1 यानी कि एरिस मेष और राशि नंबर जो हमारी स्कॉर्पियो है, जिसको 8 नंबर से हम डिनोट करते हैं, वृश्चिक राशि हम बोलते हैं, दोनों के ही जो लॉर्ड हैं, वो हमारे मंगल होते हैं। अब अगर हम कलर की बात करें तो मंगल का जो कलर है, मंगल को सेनापति बोला गया है, लड़ने का कारक बोला गया है, हमारे ब्लड का कारक बोला गया है, भाई का कारक बोला गया है। तो इसीलिए इसका कलर रेड कलर होता है। रेड कलर से हम मंगल ग्रह को संबोधित करते हैं। तो इस राशि को जो हम डिनोट करेंगे वो रेड कलर से डिनोट कर देंगे। रेड कलर से होने के कारण और फायर प्रकृति होने के कारण, क्योंकि फायर का जो रंग होता है वो लाल होता है, तो इसको हमने एक पित्त प्रकृति में डाला है। यानी कि ऐसे लोगों को पित्त प्रकृति होती है। पित्त प्रकृति क्या करती है, किसी भी काम को थोड़ा स्पीडली करने के लिए वो कहती है। यानी कि ये कोई भी काम करेंगे तो बड़े ही उत्तेजना के साथ और बड़े ही एनर्जी के साथ ये करेंगे, ऐसा इनका कुछ नेचर होगा। डायरेक्शन जो है वो ईस्ट को रूल करती है। यानी कि ईस्ट डायरेक्शन को हम बोल सकते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में कालपुरुष के अकॉर्डिंगली हमारी जो है वो मेष राशि रूल करती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस समय सूर्य सुबह उदित हो रहा होता है, उस वक्त जो राशि उदित होती है ईस्ट में, वो उसका असेंडेंट माना जाता है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग पहली राशि पड़ती है, इट मीन्स इस वक्त ये राशि असेंडेंट जब सूर्य उग रहा होगा तो ये राशि हमारी पूर्व में होगी और ये जनरल कालपुरुष की भाषा में यह ईस्ट डायरेक्शन को हमारा रिप्रेजेंट करती है। अब आगे चलते हैं, मेष राशि को समझते हैं और डीपली। तो किस टाइप की होती है? चर होती है। चर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? चलायमान। चलायमान का मतलब यहाँ पर होता है कि एक जगह स्थिर नहीं रहना, यानी कि ऐसे व्यक्ति एक जगह पर रुक कर काम करना कम पसंद करते हैं, या ये मतलब बहुत ज़्यादा ठहराव अपनी लाइफ में पसंद नहीं करते। इनको नई-नई चीज़ें, नई-नई प्लानिंग, नए-नए विचार्स, नए-नए थॉट्स इनके माइंड में आते रहते हैं, नई सोच डेवलप होती रहती है और आगे बढ़ने की इनके जो अंदर स्पिरिट होती है, वो उसकी आप एक मतलब एक स्टेप आगे ही ये चलना पसंद करते हैं। ये पीछे की तरफ देखना या मुड़ना पसंद नहीं करते हैं
ऑड नंबर की राशि आती है, क्योंकि जो 1 नंबर की जो राशि है हमारी, ये ऑड साइन होता है, तो इसलिए इसको ऑड साइन बोल दिया है। चतुष्पद का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि इसका जो साइन है वो मेंढे का है, जो मैंने अभी पहले भी दिखाया था पहले फिगर में, यानी कि मेंढे का साइन है। और मेंढे की जो होती है वो 4 लेग होते हैं। कितनी होती है? 4 लेग, यानी कि 4 टांगे होती हैं। 4 टांगे का मतलब ये होता है कि इसको चतुष्पद, चतुष्पद से इसलिए इसको डिनोट किया है। पृष्ठोदय नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। पृष्ठोदय का मतलब होता है कि कुछ राशि जब यहाँ पर सन होता है, जब यहाँ पर सन है, तो कुछ राशि जब उदित हो रही होती हैं तो उनका शीर्ष वाला भाग पहले उदित होता है, और इस तरीके से वो बीच वाली बॉडी, देन पीछे वाला यानी कि पृष्ठ वाला भाग। और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका शीर्ष वाला भाग इधर रहेगा उनके साइन के अकॉर्डिंगली, और पीठ यहाँ पे मिड पार्ट यहाँ पे रहेगा, और उसका जो पीछे वाला पोर्शन है सपोज करो वो यहाँ पे रहेगा। जब सन पे जो पहली रेज अगर हमारी जो पीछे वाले यानी कि पृष्ठ पर पड़ती है, बैक साइड पर पड़ती है, तो उसको हम पृष्ठोदया राशि बोलते हैं। तो इसलिए मेष राशि जब उदित होती है तो इसके पीछे वाला भाग पहले उदित होता है, और जो इसकी जो बॉडी है यानी कि हेड वाला पार्ट है वो बाद में उस पर सनलाइट जाती है, इसलिए इसको बोला है पृष्ठ उदय राशि, यानी कि पृष्ठ से उदय होने वाली राशि। पीछे से बॉडी के जो पहले वाला पार्ट है वो पहले सनलाइट वहां पर पड़ेंगी, इसलिए इसको यहाँ पर पृष्ठोदय राशि बोला गया है। क्षत्रिय वर्ण है बिकॉज ऑफ, मैंने बताया था कि मंगल का जो कार्य है वो क्या है? लड़ना। लड़ना और रक्षा करना। रक्षा करना सेनापति का यही काम होता है, वो अपनी जान दे देता है अपनी कंट्री को बचाने के लिए। तो इसलिए इसका क्षत्रिय वर्ण में इनको हमने रखा गया है। 4 वर्णों में से 4 वर्ण हमारे होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शुद्ध, इसीलिए इसको हमने क्षत्रिय वर्ण में रखा गया है। गुण है राजो। रजोगुण का मतलब है राजाओं का काम प्रजा की रक्षा करने का होता है, तो राजा जैसे स्वभाव इनको आपको देखने को मिलेंगे। इनके अंदर रजोगुणा प्रवृत्ति होगी। रजोगुणा प्रवृत्ति का मतलब यह भी होता है कि इनका खान पान, रहना सहना कुछ इस तरीके का होता है जस्ट लाइक राजा अपना एक जीवन जो जीते हैं उसी तरीके से ये जीवन शैली अपनी लाइफ में जीना पसंद करते हैं। पाप राशि है। पाप राशि इसलिए बोला इसको क्योंकि पाप, मंगल को हमने एस्ट्रोलॉजी में पाप प्लैनेट के अंदर रखा गया है, इसलिए हमने इसको बोला है कि ये हमारा जो है पाप ग्रह है, इसलिए इसको पाप राशि के अंदर ये राशि हमारी आती है। अगर बॉडी पार्ट की हम इनकी बात करें तो स्मॉल फेस होता है, छोटे ये चेहरे वाले होते हैं। इनकी जो बालों का कलर है वो थोड़ा सा डार्क मिलेगा। डार्क आईब्रो, भौहें जो है, जो आईज ब्रोज होती हैं वो थोड़ा डार्क देखने को मिलेगी। पतली पतली जो है इनकी टांगे होती हैं, लेग्स होती हैं, और ये माइंडेड पर्सनालिटी होते हैं, थोड़े लंबी गर्दन वाले होते हैं, और कर्ली हेयर आपके इनको देखने को मिल जाएंगे। पतली बॉडी होती है बिकॉज ऑफ पित्त प्रकृति। मीडियम हाइट के होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं और ना ही ये छोटे होते हैं। ये इनको जो कलर्स के थ्रू अगर हम देखा जाए तो मार्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बॉडी में दिखाई देगी। थोड़ा सा आपको रेडिश कलर इनका यानी कि पिंक कलर के टाइप से थोड़ा सा इनको देखने को आपको इनका फेस मिल जाएगा। एक्चुअली में बॉडी के जो पार्ट है वो देश काल पात स्थिति पर भी निर्भर करते हैं, यानी कि जो उनके पेरेंट्स की हाइट होती है, जो जिस देश में रह रहा होता है, जिस देश का जिस एनवायरनमेंट का कलर ज़्यादा होता है, वो सारी की सारी चीज़ें भी हमारी मैटर करके चलेंगी। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें जहाँ के लिए आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके का वो व्यक्ति का वहाँ पर एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसके उसके उसकी हेल्थ को लेकर के, उसके रंग रूप को लेकर के, उस तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, मेष राशि के जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। दे ऑलवेज वांट टू बी नंबर 1 बिकॉज ऑफ मार्स। मार्स की एनर्जी काल पुरुष की पहली कुंडली है, राशि है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। काल पुरुष की जो पहले नंबर की राशि पड़ती है वो नंबर 1 है, और 1 नंबर ये शो करता है कि ये हमेशा आगे बने रहना चाहते हैं, नंबर 1 बने रहना चाहते हैं। इनके अंदर एक बात होती है कि किसी भी काम को करके मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। एक्चुअली जो सूर्य होते हैं वो भी हमारे जो उच्च होते हैं वो मेष राशि में जाकर के होते हैं, और सूर्य सबसे जो फर्स्ट प्लेनेट हमारे एस्ट्रोलॉजी के हैं, क्योंकि वहीं से सारे सूर्य की लाइट से ही सारे के सारे ग्रह प्रकाशमान होते हैं। तो ऐसे लोगों की
सूर्य भी फर्स्ट हाउस में जा कर के उच्चता को अपनी उच्चतम राशि को जो छूते हैं, जो उनको उच्चत्व के गुण मिलते हैं, वो मेष राशि में जाके मिलते हैं। यानी कि राजा का काम होता है कि वो नंबर वन अपनी प्रजा में बना रहे, जो आसपास के लोग हैं उसको नंबर वन की दृष्टि से देखें। तो इसलिए इस राशि के लोग अपने को नंबर वन पर बने रहना देखना पसंद करते हैं। नो प्लानिंग बिफोर वर्क, ये किसी भी काम को करने से पहले कोई बहुत बड़ी प्लानिंग किसी काम की नहीं करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है किसी काम को करने से पहले। जो इनको करना होता है वो जल्दी कर लेते हैं। फ़ायदा ये है कि ये क्विक डिसीजन टेकर होते हैं, बट गलती कई बार ऐसे हो जाती है कि जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस इनके सर के माथे का दर्द बन जाते हैं, जो कि इनको सोच विचार करके डिसीजन लेने के लिए एक सबसे बड़ी रेमेडी इनकी लाइफ में यही दी जाती है। ये दूसरों के झगड़े को अपने गलों में डाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि मंगल का काम है किसी को विपत्ति में देखेगा वो बीच में सेनापति की तरह, सैनिक की तरह कूद जाएगा रक्षा करने के लिए। और पहले नंबर वाले ज़्यादा सोचते समझते नहीं है कि बुरा भला क्या होगा, वो दूसरे के गले में, क्योंकि इनको जल्दबाजी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ये कुछ इस तरीके से घुस जाएंगे उस चीज़ों में, दूसरे की लड़ाई को अपने पास नंबर ऑफ टाइम देखा गया है कि वो झगड़ा किसी का और होता है और मॉल लेके ये बैठ जाते हैं, और जिसका झगड़ा चल रहा होता है वो दोनों निकल जाते हैं जिसके लिए लड़ लेते हैं। दे आर सेल्फिश बट दे आर रेडी टू गिव देयर लाइव्स फॉर द वन हु हार्ट कम्स, मीन्स जिसकी ये दिल से सहायता करते हैं उसके लिए हमेशा तैयार करते हैं। लेकिन जब ये दूसरे को ऐसा देखते हैं कि वो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, या एक बार इनके मन में ऐसी थॉट किसी के लिए आ जाती है, फिर उसकी हेल्प के लिए ये बहुत ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनके लिए किसी के लिए वेट करना, खड़ा होना, वो इनको पसंद नहीं होता है। क्योंकि इनका एक जनरल टेट है कि अपना जो लाइफ है उसको भी आगे की तरफ मूव ऑन करने का इनका बहुत स्पीडली मन करता है। देन मेष राशि के नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम डिस्कस करें, इफ मेष लगन इज एक्सपेक्टेड बाय द प्लैनेट प्लेस्ड इन लग्न शुभ प्लैनेट, देन रिजल्ट विल बी एज, मतलब इसका क्या है कि अगर सपोज करो मैं एक छोटी सी एक कुंडली बनाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी मेष राशि है। अब मेष राशि में देखो हर एक ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है। सातवीं दृष्टि यानी कि जुपिटर यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर एस्पेक्ट डाल रहा है फर्स्ट नंबर, यानी कि मेष राशि पर। जुपिटर कैसा प्लेनेट है? शुभ। जुपिटर हो हमारा, या हमारा मरकरी हो यहाँ पर, या हमारा शुभ प्लेनेट, जो हमारे शुभ प्लेनेट में आते हैं, कोई भी प्लेनेट हमारा इस तरीके का हो, मून हो, अगर वो यहाँ पर एस्पेक्ट डालेंगे तो यहाँ पर उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट बना देंगे। क्या बना देंगे? वो सेल्फ कॉन्फिडेंट। अच्छा, जुपिटर की और अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग एस्पेक्ट भी होती हैं। जुपिटर सपोज करो यहाँ पर अगर नाइन्थ हाउस में यहाँ पर बैठ जाए, और यहाँ से अपनी पांचवी दृष्टि भी जुपिटर की होती है यहाँ पर डालेगा, तब भी उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएगा। एंड हिज टारगेट टू अचीव ए बिग गोल, और उसका टारगेट, अपने टारगेट को बड़ा टारगेट होगा और उसके लिए वो भरसक प्रयास करेगा और उसको हेल्प मिलती रहेंगी। क्योंकि लगन को जो देख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट राशि को, जो मेष को जो देख रहे हैं, वो शुभ प्लेनेट देख रहे हैं, ये भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर वहीं पर इसको कोई मैलेफिक प्लेनेट देखें, सपोज करो राहु केतु शनि, इस तरीके के प्लेनेट यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर रेस्पेक्ट डालें राहु केतु या शनि, इस तरीके के प्लेनेट इन पर एक्सपेक्ट डालेंगे, तो वो रिजल्ट्स जस्ट रिवर्स होंगे। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। कहीं ना कहीं वो बंदा फंसा हुआ नजर आएगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। जेलसियस की भावना इनके अंदर कभी कभी हो जाती है, तो इनको ये सलाह दी जाती है कि अपने अंदर थोड़ा सा जेलसियस की भावना फील ना करें और अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहें, और जल्दी से जल्दी अपने कार्य को फिनिश करके ऊंचाइयों तक जाएं। नेक्स्ट अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो ये फायरी एलिमेंट है, तो फायरी एलिमेंट से रिलेटेड इनके प्रोफेशन इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। फायरी एलिमेंट का मतलब है कि ऐसा ऐसा प्रोफेशन जिसमें यूज़ हो रहा हो किसी अस्त्र का, किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी चाकू का, किसी ऑपरेशन थिएटर में सर्जन जो जो चीज़ें यूज़ करता है, या हमारा
जो भी बर्बर हम हेयर कटिंग करने जाते हैं, उस तरीके के काम जहाँ पर अस्त्र शस्त्र, लोहार की शॉप, छोटे से छोटा प्रोफेशन लगा करके, डॉक्टर के प्रोफेशन जस्ट लाइक आर्मी मैन ऑल्सो, ठीक है, पुलिस मैन ऑल्सो, जहाँ पर इस तरीके की एनर्जी, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, बॉडी बिल्डर, जो क्योंकि बॉडी बिल्डर क्यों, क्योंकि मंगल एक हमारे मास का कारक है, बॉडी का कारक है। तो ओवरऑल हम सूर्य से देखते हैं, बट जो बॉडी की अगर हम बात करें तो वो उसका जो कारक है वो मंगल ग्रह ही है। तो इस तरीके के प्रोफेशन में वो बच्चा कामयाबी हासिल करता है। अगर हम बात करें इनके फैमिली लाइफ के बारे में, तो सातवें घर में जो राशि पड़ती है, अगर यहाँ पे पहले नंबर की राशि पड़ रही है फर्स्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 नंबर की राशि पड़ेगी। जो 7 नंबर की राशि का मतलब क्या है कि ये शुक्र की राशि है। तो इनका स्पाउस बहुत ही बैलेंसिंग नेचर का आपको मिलेगा, ठीक है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलने वाला होगा। एक बात ज़रूर उसके अंदर होगी कि वो सही को सही और गलत को गलत करके बोलने के नेचर वाला उसका इस तरीके का नेचर होगा। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी क्योंकि शुक्र की वो राशि है। और ये इनको पार्टनर ऐसा मिलता है जो इनके लिए अपनी जान देने के लिए फिजिकली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से इनके साथ खड़ा होता है। दे आर सेक्सुअली अग्रेसिव बट कॉम्प्रोमाइज एट सेक्सुअल टाइम बिकॉज ऑफ मार्स वीनस। मीन्स अगर हम इनके सेक्सुअल प्लेजर की बात करें तो पहली राशि मंगल की है और सातवीं राशि यहाँ पर जो पड़ती है वीनस की है। एक्चुअली मार्स और वीनस ये व्यक्ति को, जिस कुंडली में अगर ये दो प्लैनेट बैठ जाएंगे, आप किसी भी कुंडली पे अप्लाई करके देख लेना, जिस कुंडली में भी मार्स वीनस आपको एक साथ दिख जाए बैठे हुए, तो लोग कहते हैं, नंबर ऑफ टाइम आपने सुना होगा कि ये ऐसा व्यक्ति अपनी जवानी के एज में जो है कहीं ना कहीं भटक जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता सभी केसेस में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा, जिनकी मैरिड हो चुकी है, वो अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो उन दोनों में से एक बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली एग्रेसिव होगा ही होगा। ये आप अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं, जिन लोगों के भी मार्स और वीनस की युति है, उसी तरीके के सिम्टम्स इनके अंदर भी देखने को मिलते हैं। बट सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी उन्हीं के चार्ट में होती है। कोई भी जनरल चार्ट उठा लीजिएगा, मार्स वीनस की युति अगर किसी के चार्ट में है, तो या तो वो स्वयं या उसका हस्बैंड या वाइफ, जो भी उसका पार्टनर है, वो सेक्सुअली एग्रेसिव, ओवर सेक्सुअली एग्रेसिव मिलेगा, दोनों में से एक। तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं उस टाइम पर ये कॉम्प्रोमाइज स्टेट में जाकर के ही इनकी लाइफ को आगे बढ़ाया जा सकता है। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो पैसे की इनको कमी नहीं होती है, बिकॉज ऑफ कि जो सेकंड हाउस हमारा फाइनेंस का होता है, वहाँ पर शुक्र, जो कि फाइनेंस के, धन के कारक हैं, ठीक है, शुक्र ग्रह जो यहाँ पर सेकंड हाउस में उनकी राशि पड़ रही है, तो पैसा इनके पास बहुत आता है। बट ये उस मैस पैसे को बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते हैं, जिस स्पीड से जाता है उससे ज़्यादा स्पीड से वो खर्च भी होता रहता है। तो इनको सलाह दी जाती है कि ये इनको लिक्विड मनी के फॉर्म में जो पैसा आता है उसको फिक्स्ड किसी प्लॉट में, किसी प्रॉपर्टी में, किसी गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहे, ताकि वो इनकी मनी खर्च होने से थोड़ा कंट्रोल रहे। देन आगे अगर हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन के बारे में, इनके जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ डिपेंड होते हैं। अब सेल्फ डिपेंड होते हैं ये सेंटेंस लिख दिया, बट ऐसा है क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 5 नंबर बच्चों का है, पांचवा घर, पांचवा घर, पांचवी नंबर की राशि, सॉरी, वो है सूर्य की, लियो, लियो राशि यानी कि सिंह राशि। राजा कौन होता है, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट,
इसलिए जो बच्चे हैं वो क्या होंगे, इनके सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि इनके बच्चे बहुत ही कम एज में जा कर के सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो किसी और पर डिपेंड होना पसंद नहीं करते हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर इनको ये फर्स्ट नंबर की राशि काल पुरुष के पहले घर में आ रही है, तो ये हमारे हेड को बिलोंग करती है, ठीक है, और गर्दन के अपर पार्ट को बिलोंग करती है, आई मीन, तो इनको यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बनते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि ये राशि किस किस हाउस में जा रही है, वो हाउस काल पुरुष के अकॉर्डिंगली किस किस बॉडी पार्ट पे डिपेंड मतलब बिलोंग करता है, उससे रिलेटेड भी डिजीज होने के चांसेस बनते हैं। और एक नंबर पित्त प्रकृति का होता है, तो पित्त प्रकृति से रिलेटेड इनको डिजीज होने की संभावनाएं बनी रहती है। और छठे घर की अगर हम बीमारी की बात करें तो सिक्स हाउस में जो राशि पड़ रही है, क्योंकि छठा घर बीमारी का है, रिपु ऋण का है, शत्रु का है और बीमारी का है हमारा। तो विर्गो राशि यानी कि हमारी यहाँ पर मिथुन राशि पड़ रही है। मिथुन राशि पढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर बुध की राशि है। कैसी राशि है, बुध की राशि है, लेकिन बुध की प्रकृति कौन सी है, कफ पित्त वात, कफ पित्त वात, कफ पित्त वात। मंगल ऑलरेडी मेष राशि वो पित्त प्रकृति को बिलोंग करता है, तो इनको ये तीनों डिजीज तो के सिम्टम्स तो मिलेंगे, बट इनमें सबसे जो प्रधानता बनेगी वो पित्त प्रकृति की बनेगी। तो बीमारी तो इनको बहुत ज़्यादा जो है वो पित्त प्रकृति से रिलेटेड हो सकती है। दूसरी चीज़, छठा घर जो कालपुरुष के अकॉर्डिंगली आता है वो हमारी किडनी को डिपेंड करता है, और जो हमारा इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है नीचे लोअर एब्डोमेन को भी हमारा ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है। तो किडनी में स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम या लोअर एब्डोमेन यानी कि आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनको जनरली होने की संभावनाएं उसकी रहती हैं। जैसे आंतों में अल्सर का हो जाना, इस तरीके की संभावनाएं इनको देखने को अपनी लाइफ में मिलेगी। साथ में मेडिकल में हम जाएंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं कि सिक्स हाउस को कौन कौन से प्लैनेट कहाँ कहाँ पे बैठ कर देख रहे हैं, सिक्स हाउस का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है, लगन लॉर्ड की पोजीशन कैसी है, क्या वो केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, त्रिभुव में बैठा है, या 6 8 12 में बैठा है। तो डीपली जब हम जाते हैं मेनली बीमारी को देखने के लिए, तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, लेकिन एक जनरली की हम बात करें तो इस तरीके की बीमारी या इस तरीके के सिम्टम्स उस बच्चे की हेल्थ में देखने को आपको मिलेंगे। अब मेष राशि के नक्षत्र के बारे में बात करें तो क्या आपके मन में एक विचार आएगा कि भाई मेष राशि यहाँ पर किसी भी हाउस में हमारी बन सकती है। अगर मैं इसी की बात करूं तो क्या सभी जो मेष असेंडेंट हो या मेष राशि हो उसमें बैठे हुए सभी जो पर्सन है, 2 घंटे का हमारा लगभग लगभग 2 घंटे हमारा एक ही असेंडेंट चलता है, तो क्या सभी का नेचर एक जैसा होता है? नहीं। अगर हम इसको डीपली एनालिसिस करें तो ये नक्षत्र बेसिस पर हम बात करें, मीन्स कि उस टाइम पे जो हमारी मेष राशि यानी कि मंगल, इसका जो लॉर्ड है मंगल, वो किसके नक्षत्र में बैठा था, तो जिसके नक्षत्र में वो बैठा होगा वही डिटरमाइन करेगा कि उस व्यक्ति का नेचर किस तरीके का होगा। मीन्स राशि की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा डिसाइड करता है राशि को, यानी कि अगर मैं ये बात करूँ चंद्र कि चंद्र यहाँ पर किसी भी राशि में होता क्या है, किसी भी हाउस में, सॉरी माफ़ कीजिए, किसी भी हाउस के, एक हाउस है, कोई भी हाउस ले लीजिएगा, किसी भी हाउस, ये टोटल हमारे हाउस कितने हैं, 12, टोटल 12 हाउस है। नक्षत्र कितने हैं हमारे, नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र है। एक नक्षत्र की डिग्री कितनी है हमारी, ये है 13 डिग्री 20 मिनट है, ठीक है। 27 नक्षत्र को जब हम 12 भागों में डिवाइड करते हैं और एक एक जो हाउस की डिग्री है वो कितनी है, 30 डिग्री है। तो जब हम 12 राशियों में इन 27 नक्षत्र को विभाजित करते हैं तो एक नक्षत्र की जो डिग्री होती है, यानी कि मैं 27 अगर मैं 12 करता हूँ तो एक नक्षत्र की जो डिग्री बैठती है वो 13 डिग्री 20 मिनट बैठती है। ये कैसे बैठती है, मैंने ये आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है, इसके बारे में डीपली, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि एक नक्षत्र की जो डिग्री होती है वो 13 डिग्री 20 मिनट होती है। अब एक राशि
एक हाउस जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, तो कितने हमारे आ सकते हैं, यानी कि कितने नक्षत्र उसमें आ सकते हैं, यानी कि 2 नक्षत्र तो हमारे 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट। अब 30 में से इन दोनों को ऐड करके आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, लगभग 3 डिग्री 20 मिनट के आसपास जो है तीसरा नक्षत्र बचेगा, यानी कि 1 नक्षत्र 2 नक्षत्र और 3 नक्षत्र। इसी तरीके से किसी भी हाउस को आप लेंगे, क्योंकि हर एक हाउस 30 डिग्री का होता है और 2 नक्षत्र मैक्सिमम की डिग्री होती है 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट। तो तीसरा नक्षत्र आपको लेना ही पड़ेगा। अब जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो अगली राशि में, अगले घर में चला जाएगा। तो इट मीन्स मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि एक हाउस में हमारे कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही नक्षत्र आते हैं। उनकी डिग्री कितने कितने पे बैठते हैं ये वेरी करता है कि कौन से हाउस में कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है, बट एक हाउस में मैक्सिमम 3 ही नक्षत्र हमारे आते हैं। तो मेष राशि पे अपने टॉपिक पे हम वापस लौटते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है ऐसा उस व्यक्ति का नेचर होगा, टेट्स होगा, संभावनाएं होंगी। आइए चलिए इसको समझ लेते हैं। सपोज कीजिएगा यहाँ पर ये नेटिव जो है अश्वनी नक्षत्र में बैठा है, यानी कि जो चंद्रमा है ऐसे नेटिव का वो अश्वनी नक्षत्र में है। तो पहला नक्षत्र हमारा जो एस्ट्रोलॉजी में स्टार्ट होता है वो अश्वनी से स्टार्ट होता है, और एक पहले काल पुरुष में पहले नंबर की राशि है, यानी कि जो हमारे नक्षत्र स्टार्ट होते हैं वो 1 नंबर से स्टार्ट होते हैं। सॉरी, नक्षत्र जो स्टार्ट होते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो अश्वनी नक्षत्र से स्टार्ट होते हैं, और जो राशि स्टार्ट होती है वो मेष से होती है। इसलिए मेष राशि से स्टार्ट होगी 1 नंबर, और सबसे पहला नक्षत्र जो स्टार्ट होता है वो अश्वनी, यानी कि अश्वनी जो नक्षत्र है वो हमारा वो सबसे पहले आएगा 1 नंबर में। इसकी डिग्री रहेगी 0 डिग्री से लगा करके 13-20 मिनट। मीन्स अगर आपके चार्ट में मून की डिग्री 0 से लगा करके 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, इट मीन्स उस जातक का जो चंद्रमा है मून वो किस में बैठा है, केतु के नक्षत्र में। मीन्स इसके अश्वनी के जो लॉर्ड होते हैं वो केतु होते हैं। ठीक है, तो उस जातक को जो ट्रेड्स आपको देखने के मिलेंगे वो केतु के मिलेंगे। केतु क्या कहता है, वहम। मैं आपको देखो बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, मैं सब पर नहीं जाऊंगा। तो आप देखना जनरली ऐसा केतु क्या रखता है, मन में वहम रखता है, डरपोक बनाता है। तो ऐसा जातक आपको डरपोक मिलेगा और वहमी टाइप होगा। कैसा होगा, वहमी, शक्की मिजाज का ऐसा आपको जातक मिलेगा। थोड़ा सा डिटैच रहेगा, वो डिटैच रहेगा। अब डिटैच किससे रहेगा ये भी मैं एक सूत्र आपको दे देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये हम काल पुरुष के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पर रख करके, लेकिन ये 1 नंबर की राशि 12 घर में किसी में भी हो सकती है। तो मून केतु के नक्षत्र में है, तो मून जिस घर में भी बैठा है मेष राशि में, सपोज कीजिएगा मून मेष राशि आपकी यहाँ पे पड़ गई, ठीक है, और यहाँ पर आपका मून बैठ गया आके, ठीक है, और वो किसके नक्षत्र में बैठ गया, यहाँ पर केतु के नक्षत्र में बैठ गया। केतु के नक्षत्र का क्या मतलब है कि जो मून की डिग्री है वो आपको 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर मिलेगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ऐसा जातक हमेशा 10वां घर हमारे प्रोफेशन का है, कामकाज का है, बॉस का है। तो ऐसे जातक के मन में अपने काम को लेकर के हमेशा चिंता वहम कि चलेगा या नहीं चलेगा, मैंने ये काम सही से कितना भी किया हो लेकिन उसके मन में एक वहम रहेगा कि बॉस मुझे डांटेगा या अप्रिशिएट करेगा। वहमी हो जाता है, डरपोक रहता है। उसको उस हाउस से रिलेटेड ये आपको चेक करके देखिएगा। मैंने हजारों चार्टों पर ये चीज़ें नक्षत्र बेसिस में लगाई हैं, एक्यूरेटली फिट होती हैं। अब यही मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। वो मून किसी का यहाँ पर 7th हाउस में बैठा है, मेष राशि में बैठा है, और वो 7th हाउस में बैठा है और केतु के नक्षत्र में बैठा है। तो ऐसा जातक अपने डेली वेज क्लाइंट, 7वां घर हमारे डेली सोर्स ऑफ इनकम का है, उसको लेकर के हमेशा डरा हुआ वहमी टाइप रहेगा। अपने स्पाउस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला नहीं होगा। मतलब यहाँ ये नहीं है कि उसका स्पाउस गलत होगा, नहीं, बात यह है कि उसका जो नेचर होगा अपने स्पाउस को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट
नहीं होगा, बशर्ते चाहे उसका स्पाउस कितना भी उसके लिए लॉयल हो, लेकिन एक डर, उसको खोने का डर, उसको उसके जाने का डर या उसके प्रति वहम, इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें बड़े अच्छे से अप्लाई करनी है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस इस तरीके से मिलती रहेंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरे नक्षत्र हमारा होता है भरणी, जो कि पड़ता है 13 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होकर के 26 डिग्री 40, यानी कि मून की डिग्री अगर आपकी इस डिग्री से इस डिग्री के बीच में है तो इट मीन्स वो भरणी नक्षत्र। और भरणी नक्षत्र के जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्र होते हैं, वो वीनस यानी कि शुक्र होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मंगल की, देखो एक नंबर जो राशि है मंगल हो गया, और किसके नक्षत्र में बैठा है, शुक्र के। तो मंगल क्या देता है, अग्रेशन। शुक्र क्या है, सेक्सुअल, सेक्सुअल पार्ट, सेक्स, इसको हम डिनोट करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सेक्सुअली अग्रेसिव होगा। दूसरा प्रेडिक्शन इस तरीके से निकाले, मंगल क्या है, बॉडी, शुक्र क्या है, अट्रैक्शन। ऐसे व्यक्ति की बॉडी अट्रैक्टिव मिलेगी आपको, ऐसे व्यक्ति की बॉडी अट्रैक्टिव मिलेगी, कोई अलग ही अट्रैक्शन होगा। ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि वो उसको आराम मिले, लग्जरी ओरिएंटेड होगा, ऐसा उस जातक का नेचर होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं तीसरे नक्षत्र के बारे में, जो कि तीसरा नक्षत्र इसमें पड़ेगा वो पड़ेगा हमारा सूर्य का। तो कृतिका नक्षत्र पड़ता है, जो 26 डिग्री 40 मिनट से होकर अगर आपका आपका मून 30 डिग्री के बीच में है, तब आपका जो नक्षत्र होगा वो कृतिका नक्षत्र होगा। कृतिका के जो लॉर्ड हैं वो भगवान सूर्य देव है। अब देखिएगा यहाँ पर मंगल किसके, मंगल की राशि है, राशि मंगल की है, नक्षत्र हो गया हमारा सूर्य, बैठे हैं चंद्र। चंद्र मंगल की राशि में सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। प्रिडिक्शन आपकी कैसे जाने वाली है ये देखने वाली बात होगी। ऐसे लोग अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे, ऐसे लोग अपने मान सम्मान को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं होंगे। ऐसे लोगों की फीलिंग ये होगी कि जहाँ भी जाए उनको सम्मान मिले। ऐसे लोग अगर किसी को दान देने वाला नेचर, दान देने का मतलब मेरे इससे नहीं है कि मतलब दान ही दे, मतलब आई मीन हेल्पिंग वाला नेचर आ जाए तो बहुत कुछ लुटा देते हैं। और एक बार इनके मन में चढ़ गया है कि वो व्यक्ति गलत है, उसे मुझे नहीं देना है, तो चाहे फिर उसके इमोशंस, उनके लिए इमोशंस इनके हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इस तरीके का नेचर आपको देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा भी देखा जाता है प्रोफेशन में, चंद्रमा यहाँ सूर्य के नक्षत्र में बैठा है तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब या इस तरीके की चीज़ों में भी ऐसा जातक नेटिव आपको देखने को मिल जाएगा।